हेलो गाइस। आज हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज, इसकी जो खोज है, जो सबसे पहले पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। जबकि आरबीसी में एब्सेंट होती है। मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या ईआर को शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं ईआर, दो प्रकार की होती है। यह 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पर आता है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नंबर 2 पर आता है रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का मेन अंतर होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण यह चिकनी होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यह खुरदरी होती है, यह रफ होती है, खुरदरी होती है। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये लिपिड का फॉर्मेशन करती है, या सिंथेसाइज करती है। जबकि आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी संरचना में सिस्टर्नी पाई जाती हैं। तथा यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है।
तथा यह प्रोटीन का फॉर्मेशन या सिंथेसाइज करती है, फॉर्मेशन करती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ER, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है जो सेल का अंतःकाल का फॉर्मेशन करती है, तथा यह सेल को यांत्रिक बल प्रदान करती है, तथा यह ER पदार्थों का ट्रांसपोर्ट या परिवहन में सहायता प्रदान करती है, इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का ER का मेन फंक्शन, गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय का फॉर्मेशन करती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यहाँ पर लिख देता हूँ। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या ER जब रेखीय अवस्था में होती है तो उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम